वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आसान नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 13 जिसका नाम है हम मधुमक्खियाँ के पेज नंबर 57 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पेज नंबर 56 का अध्ययन किया जिसमें मधुमक्खियों ने अपने बारे में बताया है कि वह किस तरह से कठिन परिश्रम करके शहद इकट्ठा करती हैं, फूलों के रस से शहद इकट्ठा करती हैं। चलिए अब हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब हमारे शरीर के कुछ निराले अंगों के बारे में भी जानो, यानी कि अब मक्खियों के कुछ निराले अंगों के बारे में भी जानिए। हमारी 2 आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। नाक और कान के स्थान पर हमारे सिर के आगे 2 जादुई डंडे लगे होते हैं। तुम इन्हें एंटेना कहकर पुकार सकते हो। ये सूंघने और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे पैर भी कई तरह के काम करने के लिए बने हैं। हम इनसे सफाई, कटाई तथा किसी चीज़ को पकड़ने रखने का काम करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग जमा करने के लिए थैले भी होते हैं। यानी कि मधुमक्खियों के सभी अंग कुछ न कुछ काम में उपयोग होते हैं। उनकी आँखें दोनों तरफ उनकी आँखें होती हैं। सिर के प्रत्येक आँख में 6000 लेंस होते हैं। नाक और कान के स्थान पर सिर के बीच जो जादुई डंडे होते हैं जिन्हें हम एंटीना कहते हैं, वे सूंघने और सुनने में सहायता प्रदान करती हैं। उनके पैर भी कई तरह के काम करते हैं, सफाई, कटाई और कोई चीज़ वस्तु पकड़ने में। उनके पैरों के पीछे फूलों का पराग जमा करने के लिए एक थैली भी होती है। मेरे शरीर में एक अंग और भी होता है जिससे तुम बहुत डरते हो, वह है मेरा डंक। यानी कि उन मधुमक्खी के शरीर में एक ऐसा भी अंग है जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है, उसे कहते हैं डंक। जब मैं इस डंक को तुम्हारे शरीर में चुभाती हूँ तो तुम्हें बहुत दर्द होता है, उस भाग में सूजन भी आ जाती है। ऐसा डंक में पाए जाने वाले एक अम्ल के कारण होता है। मधुमक्खी का ऐसा अंग है जिसे डंक कहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को डर लगता है, लेकिन जब वह डंक शरीर में चुभता है तो बहुत दर्द होता है। उसमें एक ऐसा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण डंक लगे जगह पर सूजन आ जाती है। मैं तुम्हें डंक नहीं मारना चाहती, लेकिन संकट आने पर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम्हें डंक मारने से मेरी बड़ी हानि होती है। मेरा डंक मछली पकड़ने वाले कांटे के समान होता है, या तुम्हारे शरीर में घुस तो आसानी से जाता है पर निकल नहीं पाता। डंक को निकालने के लिए जोर लगाने पर वह टूट जाता है, जिससे कुछ देर बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। यानी कि डंक मारने में मधुमक्खियों को बहुत ही कष्ट होता है और डंक जिस समय निकलता है वह अधिकतर टूट भी जाता है और डंक टूटने पर उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक रोचक बात और बताती हूँ। पुराने ज़माने में लोग मूल्यांकन वस्तु हमारे छत्ते में ही छिपा कर रखते थे। वे ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि वे कोई उन्हें चुरा ना ले। उस ज़माने में तिजोरियाँ नहीं हुआ करती थी ना। तो देखा तुमने मैं कितनी रोचक और उपयोगी जीव हूँ। मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। यानी कि पहले के लोग मधुमक्खियों के छत्ते में भी अपनी कीमती वस्तुओं को छिपाते थे, क्योंकि उस समय तिजोरियाँ नहीं होती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके पाठ से संबंधित वर्ड मीनिंग कराएंगे। धन्यवाद।